नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज देखते हैं प्रश्नावली 1.6। पहला अध्याय है, उसकी लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.6। पहला जो क्वेश्चन है वो है ज्ञात कीजिए, और उसमें घातांक के नियम पढ़े थे ना हमने, घातांक नियम उस पर आधारित है। घातांक के नियम इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने घातांक के नियम पढ़े थे, उसी पे आधारित है ये प्रश्नावली। तो पहला जो है वह 64 की घात 1/2। अच्छा, 64 की घात 1/2। 64 का यदि हम वर्गमूल लें, टुकड़े करें, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का वर्ग 64, 8 8 64, और उसकी घात है 1/2। जब घातें गुणा में हो, यह सूत्र है एक सूत्र, 1 की घात m कोष्टक बंद और घात n, तो इसका हो जाता है 1 की घात mn। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 8 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे अंश और हर में, और बचेगा 8, और आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का? 8। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 32 की घात 1/5, घात 1/5 है। तो इसमें देखो 32 के करेंगे टुकड़े, मतलब इसके लघुत्तम लेंगे और कितने अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और कितनी बार आ रहा है? 2 3 ऐसे। तो देखो 2 को जब 5 बार करते हैं तो आता है 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। 2 की घात 5 की घात 1/5, यही जो सूत्र है वो काम में आएगा। और देखो 5 5 से कट जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 5 से कट गया, आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद 125, वैसे 125 का होगा 5, 5 की घात यदि 3 करते हैं तो आता है 125, और 1/3 ऊपर है, 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 3 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, उसमें भी हमें ज्ञात ही करना है। देखो 9 की घात दी हुई है 3/2, तो हमें 9 के टुकड़े करने हैं। 9 के टुकड़े 3 गुणा 3 होता है अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखो 3 की घात 2, मतलब आप 3 को 3 से गुणा करते हो तो आता है 9, यानी 3 की घात कितनी होगी? 2 बार, और उसका गुणा में है 3/2। वो भी नियम वही लग रहा है, 1 की घात m की घात n बराबर 1 की घात mn। ये वाला फॉर्मूला कहाँ में लेना? अब देखो 3 की घात कितनी बच गई? 3, और 3 की घात 3 कितना होता है? 27। आंसर हो जाएगा 27। ये भी आंसर है, और ये 27, ये भी आंसर है। 32 की घात 2/5। अब देखो 32 घातांक रूप में यदि लिखें हम इसको छोटे रूप में, तो 2 की घात होती है 5, तब आता है 32, और उसकी 2/5 फुल घात है कोष्टक की। तो यह नियम वापस काम में आएगा। 2 की घात हो जाएगी 5 गुणा 2/5, और 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2, आंसर हो जाएगा 4। 2 गुणा 2 4, आंसर हो गया 4। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 27 की घात 3/4। अच्छा, 27 में भी 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है 16। 2 की घात 4 की घात 3/4 बराबर हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3/4। 4 4 से कैंसिल होगा, 2 की घात 3 बराबर होगा 8, आंसर आ जाएगा 8। चौथा देखो 125 की घात -1/3। अब की बार माइनस आ गया है, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। पहले 5 की घात लिखेंगे 3, क्यों? क्योंकि 5 गुणा 5 होता है 125, और कोष्टक बंद, उसकी घात -1/3। यहाँ पे लिख देंगे 5 की घात 3 गुणा -1/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 की घात -1 बराबर 1/5। अच्छा, ये कौन सा रूल हो गया? 5 की घात -1, देखो 1 की घात m बराबर होता है 1/1 की घात m। यदि माइनस की घात हो तो बट्टा में संख्या चली जाती है और घात वही प्लस की हो जाती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सरल कीजिए। इसमें पहला है देखो 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। हमने पढ़ा है ना यह सूत्र, कौन सा है? 1 की घात m गुणा 1 की घात n। घातें अलग अलग और आधार समान हो, कौन
तो क्या हो जाता है 1 की घात m प्लस n, यानी आधार वही रहता है और घातें जुड़ जाती है। इसमें देखो 2 तो आधार है तो आधार तो वही रहेगा 2 और घातें 2/3 प्लस में 1/5, घातें जुड़ जाएगी। आधार 2 ही, 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे जोड़ने के लिए 15 और 5 को यहाँ 3 हर में उसका भाग 15 में जाएगा 5 बार, 5 हो जाएगा 2 से गुणा 10 और ये तिरछा इससे गुणा 3 से प्लस 3, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 और नीचे हर में 15। ये हो जाएगा इसका आंसर। कैसे किया हमने 1 की घात m गुणा 1 की घात n, गुणा में है तो घातें हो जाती है प्लस में, तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो आएगा 15, फिर 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10, फिर 5 का 3 बार, 3 को 1 से 3, 10 और 3 13/15 आंसर हो गया। अब देखो दूसरा वाला है 1/3 की घात 3 गुणा 7। अब देखो पहले इसको कर लो ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1 की घात m बराबर 1 की घात 1/1 की घात माइनस m। यदि नीचे प्लस वाली ऊपर ले रहे हो तो माइनस हो जाती है, ऊपर प्लस है नीचे ले रहे हो तो माइनस की हो जाती है, तो 3 हो जाएगा माइनस का 3 और गुणा में 7, तो 3 माइनस का 3 गुणा 7। कौन सा सूत्र लग रहा है अब की बार, सूत्र 1 की घात m कोष्टक बंद n, 1 की घात m n बराबर हो जाएगा 3 की घात माइनस 21। ये हो गया आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है, सूत्र है 1 की घात m बट्टा 1 की घात n बराबर हो जाता है 1 की घात m माइनस n। 1 की घात ये है क्या, देखो ये तो आधार है समान है दोनों में, और m और n है घातें, डिफरेंट घातें, अलग अलग घातें। तो इसमें देखो 11 वही रह जाएगा आधार, 1/2 माइनस 1/4। अच्छा लघुत्तम कितना आएगा 4, और इसमें 2 में 4 का भाग 2 बार और माइनस 1, 4 में 4 एक बार, बराबर हो जाएगा 11 की घात 1/4 और ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। इस बार कौन सा सूत्र लग रहा है, देखो 1 की घात m गुणा b की घात m। इस बार क्या है, आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। यदि आधार अलग अलग है और घातें समान है तो आधार आपस में हो जाते हैं गुणा, और घात जो एक ही घात है वो ऊपर घात लग जाती है, दोनों की कॉमन घात a गुणा b की घात m। तो इसको इस सूत्र से करते हैं 7 गुणा 8 की घात 1/2 बराबर 56 की घात 1/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके।